राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिकार संगठन के बैनर तले पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों के विकास एवं उत्थान की दृष्टि से किए जाने वाले प्रयासों के तहत विचार मंथन हेतु एक सम्मेलन का आयोजन नवीन भवन के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन से अधिक समाज के घटक मोर्चा के जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे और आयोजन के उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपने विचार रखते हुए इसकी लड़ाई लड़ने की महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की। इस पर मोहर भी लगाई। आयोजित कार्यक्रम के आयोजनकर्ता संगठन के राष्ट्रीय संयोजक रमाकांत यादव ने सम्मेलन की शुरुआत में संगठन के उद्देश्य से अवगत कराते हुए वर्तमान समय में सरकार की नीतियों के कारण पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के दमन पर चिंता जाहिर करते हुए संगठन के बैनर तले सभी के संगठित होकर अपने हक, अधिकारों और हितों की लड़ाई लड़ उनको हासिल करने पर जोर दिया। इस आयोजन के माध्यम से तकरीबन 1 दर्जन से अधिक वक्ताओं ने भी इस मामले में अपने विचार साझा किए और कैसे पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक समाज की मुख्य धारा में शामिल हो अपने समाजजनों के कल्याण एवं उत्थान कर सके, इसकी रूपरेखा तैयार की गई। आयोजित सम्मेलन के प्रमुख रूप से जातिगत जनगणना का मुद्दा हावी रहा, जिसको लेकर सरकार के उदासीन रवैया पर सभी ने एक सुर में निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा हर हाल में जातिगत जनगणना हो, इसके प्रयास पर जोर दिया। तो वहीं शिक्षा का निजीकरण, व्यावसायीकरण, व्यापारीकरण बंद कर राष्ट्रीयकरण किए जाने, संख्या बल के लिहाज से राजनीतिक दलों से समाज के लोगों को सांसद, विधायक सहित अन्य पदों के लिए तवज्जो देते हुए अवसर प्रदान करने, ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ वाले विषयों पर भी मंथन कर रणनीति बनाई गई। आयोजित सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग समाज का यह सम्मेलन है और हम लोगों की विभिन्न मांगे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जाति आधारित जनगणना। जाति आधारित जनगणना के लिए बिहार विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके और सारे दलों ने उसका समर्थन किया था और समर्थन करके प्रधानमंत्री को उस बात से अवगत कराया था कि हम जाति आधारित जनगणना चाहते हैं। परंतु बाद में एक स्थिति ऐसी बनी कि सरकार ने कहा कि हम जाति आधारित जनगणना नहीं करा सकते। यह बहुत दुष्कर कार्य है। आज हम सागर की धरती से ये ऐलान करते हैं कि आने वाले समय में हम पूरे भारत देश में इस चिंगारी को ले जाएंगे और जातिगत जनगणना कराने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे। आने वाले समय में हमारा आंदोलन जो है, हम लोग प्रयास करेंगे कि संवैधानिक तौर पर हो, परंतु यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम सारी सीमाओं को तोड़ के, चाहे रेल रोको हो, रोड रोकना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, किसी भी सीमा तक हम जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन को हम लोग बढ़ाएंगे और जातिगत जनगणना हमारा मुख्य मुद्दा है। दूसरा हमारी बात है मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण जो अभी मिलना था सरकारी नौकरियों में, वो दिया नहीं गया है। वो जो अभ्यर्थी है वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं और वह भी अपनी पीड़ा सुना रहे हैं। तो वह बात भी हम सरकार तक ले जाना चाहेंगे और भी हमारी अनेक समस्याएं हैं, उन सब के बारे में आज का यह आयोजन है। देखिए, जो इस देश की महात्मा गौतम बुद्ध ने जिसे बहुजन आबादी कहा था, जो इस देश का बनाने वाला मेहनत कश वर्ग है, वो इस देश में 90% से भी ज़्यादा है। उसको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसकी संख्या के अनुपात में भागीदारी मिले और भारत केवल कुछ जातियों का, कुछ धनी मानी वर्गों का देश न रह जाए बन करके, बल्कि इसमें हर व्यक्ति को उसके जीवन से संबंधित जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, नौकरी हो, रोजगार हो, ये तमाम चीज़ें उसे मिले और ये हमारा 90% जो वंचित समाज है उसको ये अधिकार तमाम प्राप्त हो। इसी के जागरण के लिए, जागरण करके संघर्ष करने के लिए और अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित है। भारत के संविधान में देश के समस्त लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो संकल्पना की गई है, उस संकल्पना को साकार करने की दिशा में बढ़ता हुआ ये बड़ा कदम है और बुंदेलखंड की धरती के मुख्यालय से प्रारंभ है। इसका आगाज संपूर्ण देश में होगा और हम
इस बात से पूरी तरह आशान्वित हैं कि हम बहुत जल्दी कुछ ही वर्षों में हम अपने संपूर्ण अधिकार ले लेंगे।